इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कोहराम मचाया हुआ है। बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ ने हाहाकार मचा दिया है। कहां गया पाकिस्तान का वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? कहां गई पाकिस्तान की वो नंबर 1 एजेंसी आईएसआई? कहां गई पाकिस्तान की वो जज्बे वाली आर्मी? अरे भाई, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, शहरों पर कब्जा हो रहा है और फील्ड मार्शल लापता है, गायब है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बाजौर के आसमान में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं, वहां के इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में टीटीपी के 8 आतंकी, 8 फाइटर्स मारे गए। लेकिन यह इलाका अब भी पाकिस्तानी फोर्स के कंट्रोल में नहीं आया है। 2 जुलाई को टीटीपी का एक बहुत बड़ा दस्ता बाजौर के इलाके में देखा गया था। हथियारों से लैस ये आतंकी बाजौर के एक गांव से गुजर रहे थे। पूरे गांव को टीटीपी के आतंकवादियों के आने की खबर थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि नंबर 1 हैं पाकिस्तानियों के बकौल, उनको इसकी भनक तक नहीं मिली। जबकि 2 जुलाई को बाजौर में ही हुए एक ब्लास्ट में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 सरकारी कर्मचारियों की जान चली गई थी। लेकिन बाजौर में घुसे टीटीपी के फाइटर्स की खबर नंबर 1 एजेंसी को भी नहीं लगी, नंबर 1 फौज को भी नहीं लगी। खबर तब लगी जब टीटीपी के फाइटर्स ने पुलिस कॉन्वॉय को एम्बुश कर डाला। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की नींद खुली और बाजौर में फोर्स भेजी गई। एयर और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए। बाजौर के जंगलों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन इस ऑपरेशन का असर क्या हो रहा है? पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि इस ऑपरेशन में टीटीपी के सीनियर लीडर गजवान स्वाति का बेटा जो है, उसको इन्होंने मार गिराया है। लेकिन बाजौर की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं जनाब। बाजौर में अभी भी टीटीपी के फाइटर्स बंदूकों के साथ खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। और केवल सुरब में ही नहीं, केपीके के बन्नू में भी टीटीपी ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। बन्नू के नौरर टाउन में टीटीपी ने पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। बेचारे पुलिस वाले तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से जलाकर खाक कर दी गई। जरा सोचिए, पाकिस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी तक का क्या हाल है। टीटीपी के फाइटर्स जब चाहे तब अफगानिस्तान से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में घुस आते हैं। टीटीपी के फाइटर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी घुसकर एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को टारगेट करते हैं, पुलिस की गाड़ियों को एम्बुश करते हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गलत नाम इसलिए पढ़ रहा हूं कि शर्म आए उसको, चलो सही पढ़ता हूं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो प्रेसिडेंट अपने आप को बनाने की प्लानिंग में बिजी है। लेकिन यह हाल केवल केपीके का नहीं है, यह हाल तो बलूचिस्तान का भी है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर की तरह बलूचिस्तान के सुरब पर भी बागियों ने कब्जा जमा लिया है। यहां तक कि सुरब के सेंट्रल पाकिस्तानी फोर्सेस कैंप पर भी बीएलए के जो लड़ाके हैं, जो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका कंट्रोल हो चुका है। और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए बाहर से भारी फोर्सेस मंगवाई गई। घंटों तक दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इसमें पाकिस्तानी फौज के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो मारे जाने की खबर है। अब फौज वाले हैं कि लोकल एफसी वाले हैं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन 3 के मारे जाने की खबर है। और अब तक सुरब के इस कैंप से बागियों का कब्जा जो है वो हटाया नहीं जा सका है। इधर बलूचिस्तान के झाओ में भी बीएलएफ ने पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला कर दिया जी। और इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 8 फौजी मारे गए हैं। बीएलएफ ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ
ऑपरेशन बाम का ऐलान कर दिया है। झाओ के अलावा एक बड़ा हमला बलूचिस्तान के वाशुक में भी किया गया। द बोलन न्यूज के मुताबिक वाशुक में कई लेवी पोस्ट, ऑयल टैंकर समेत कई गाड़ियों को जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने जला दिया है। वाशुक के साथ साथ केच में एक मिलिट्री पोस्ट, केच के ग्वारकोप में एक मिलिट्री कैंप, नसीराबाद में एक सिक्योरिटी पर्सनल, एक पुलिस चेक पोस्ट, शोबतपुर में एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया गया है। इतनी जगहों पर एक साथ, सोचिए। लेकिन नंबर 1 आर्मी अता पता नहीं इसका। इतना नहीं, सीबी में भी एक हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई थी। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि क्वेटा से सारी की सारी ट्रेन सर्विसेज जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब क्वेटा से कोई भी ट्रेन ना आ रही है ना जा रही है। अब ये कब तक है? वीडियो बनाने तक तो नहीं जा रही थी, आ रही थी। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाएगा, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाएगा, कहेगा कि रा की साजिश है, भारत की साजिश है। तो भाई सवाल तो यह है ना कि पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी ISI क्या कर रही है, पाकिस्तान का CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये सब के सब केवल और केवल पाकिस्तान की पब्लिक के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। आपने वो खबर देखी कि नहीं? पाकिस्तान में आर्मी चीफ को लेकर एक अलग घमासान मचा हुआ है। खबर आ रही है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद अब आसिम मुनीर को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना है। जी हां, 4 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी ना कि जरदारी को हटाने की तैयारियां पूरी जोरों पर है। आसिम मुनीर को जरदारी की जगह लेनी है, राष्ट्रपति बनना है। पाकिस्तान में यह चर्चा बहुत तेज है कि आसिम मुनीर जरदारी को हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन सकता है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इन खबरों को खारिज कर रही है। लेकिन देखिए भाई, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग की एक लपक तो जल ही रही होगी। खैर, मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान का हाल बनाना रिपब्लिक से भी बेहद बदतर हो चुका है। कब कहां बम फट जाए, गोलियां चलने लगे, मारा कौन जा रहा है? पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाले पाकिस्तानी। और सेफ कौन है? पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, पाकिस्तान की पुलिस के टॉप ऑफिसर्स और पाकिस्तान के सियासतदान। मरता आम आदमी है, मरता पुलिस में जवान है, ऑफिसर नहीं। मरता आर्मी का जवान है, ऑफिसर नहीं, जनरल नहीं। सोचना आपने, नहीं तो बाकी तो 2 रोटी खाइए, हुक्का गुड़गुड़ाइए, चारपाई पर लेटकर मस्त सो जाइए। बहुत बुरी हालत है। आप लोग अभी भी नींद से जाग नहीं रहे। पाकिस्तान के लोगों, टैक्स के पैसे आप दे रहे हो, आपके पैसे पर फ्री के पेट्रोल भरते हैं, फ्री का फोन, फ्री का इंटरनेट, फ्री में बच्चे उनके ऐश करते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, आपके पैसे पर। इसलिए आप उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग वो गधे हो, आप वो लोग घोड़े हो, आप लोग वो लोग हो जो पैसे कमाकर अपने मालिकों को दे रहे हैं कि तुम लोग ऐश करो भाई। टैक्स भी आप भरो, पैसे भी आप कमाओ, महंगाई से जूझो भी आप, बेरोजगारी भी आप सहो, भुखमरी भी आप सहो। और ऐश कौन करेगा? पाकिस्तानी फौज के जनरल्स, पाकिस्तानी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स और नेता। बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,